हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड लॉजिक वीडियो। आइए आज हम लोग अपने एक और ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले हमने हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर रखा है। ये देखिए, हायर हाइज, हायर लोज। उसके बाद हमने अपना आईडीएम पॉइंट मार्क किया। यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर आईडीएम किया। अब आप सोचेंगे कि इस पॉइंट को हमने आईडीएम क्यों नहीं लिया, है ना। तो आप ये देखिए, ये जितना भी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये सारा इस बड़ी सी कैंडल के इनसाइड में है। तो इनसाइड वाले को हम बार्स को हम देखेंगे नहीं, हमारा एक्चुअल आईडीएम पॉइंट यहाँ पर है। आईडीएम पॉइंट जब मार्केट आईडीएम करता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि आईडीएम के नीचे अवेलेबल किसी पीओआई से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ओके, वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए, अब ये एरिया पहचानिए, ये वाला एरिया। यहाँ पर देखिए क्या, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक है। अब कैसे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ब्लॉक है उसने क्या किया, सबसे पहले अपने इस लो की लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी को लिया। तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक बन गया, ये हमारा बन गया ब्रेकर ब्लॉक। ऐसा ब्लॉक जो अपने नीचे की लिक्विडिटी को ले और फिर अपने ही ऊपर की लिक्विडिटी को ले, वो हमारा बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो हम इस ब्लॉक पर मार्केट का आने का वेट करने लगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वो ब्लॉक बना हुआ है इस पॉइंट पर। अगर मैं ठीक से मार्क करूँ, लाइन टेढ़ी हो गई है, एक मिनट, इस पॉइंटर से मार्क कीजिए। ये देखिए, मार्केट यहाँ पर आने से थोड़ा सा मिस हो गया, वरना हम लोग यहीं पर अपनी एंट्री बनाते हैं। यहीं पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखते हुए यहीं पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री बनाते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं और उसके नीचे फिर दोबारा आया ही नहीं। तभी हम लोग सिर्फ वेट करते रह गए कि मार्केट अपने इन पीओआईज पर आए, लेकिन मार्केट यहाँ पर नहीं आया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाते जाते धीमे 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 ऊपर जाते जाते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की कोशिश की। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की सिर्फ कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करूँ तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखो, ये हमारा हाई था यहाँ पर, और ये देखो, ये हमारे हाई का हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए, मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी को चुराया है यहाँ पर। ओके, जब तक हमारा हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होगी हायर टाइम फ्रेम की, तब तक हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उसने देखिए कितनी चोरी से, कितनी थोड़ी से यहाँ पर लिक्विडिटी को चुराने की कोशिश की है, लेकिन हमने इस चोरी को पहचान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया, अब हम आ गए अपने लोअर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर वो कांड हुआ है, देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, एक नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया अपने इस लो को लेकर के। ध्यान रखिए, जब भी हम हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट की स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं, तो पहला हमारा लो क्या होता है, आईडीएम। लेकिन जब वही हम लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो पहला हमारा लो बन जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर हैं और ये जो लो बना है, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना हुआ है। मार्केट ने इसको लिया, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे डायरेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक, यहाँ पर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन क्या इस रास्ते में उसने कोई डिस्प्लेसमेंट किया है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक बने हों, जिससे हमें बड़े प्लेयर्स की एंट्री का पता चलता है। तो हमने हाँ देखा, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में यहाँ पर गैप है, यानी ये है हमारा एफवीजी। ये रहा हमारा एफवीजी एरिया और इसके ऊपर का ये वाला रहा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो हमने इस पूरे को कंबाइन किया, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी, इसको आगे एक्सटेंड किया। हम यहाँ पर मार्केट का दोबारा आने के लिए इंतज़ार करने लगे और मार्केट यहाँ पर हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। ओके, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने टच किया और हमने यहीं पर तुरंत ही नीचे साइड की एंट्री बना ली थी और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट, यहाँ पर हमने ऑर्डर ब्लॉक पे तुरंत ही लो की एंट्री बनाई, थोड़ा सा बफर दे करके ऊपर ऐसा रखा और
एंट्री के लॉजिक के साथ साथ टारगेट का भी अपना एक लॉजिक होता है। ये देखिए, टारगेट भी हमें एंट्री, जैसे हमने एंट्री बड़े टाइम फ्रेम पे सेट की, वैसे ही टारगेट भी बड़े टाइम फ्रेम पर ही सेट होता है। कैसे, आइए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा हटा दूं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। हाँ, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। नीचे हम देखेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक एसएमसी का टॉपिक आता है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब ट्रैफिक पूरा क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे हमारा ट्रैफिक क्लियर होगा, गाड़ी हमारी तेज़ भागेगी नहीं भागेगी, बिल्कुल भागेगी। यहाँ पर देखिए गाड़ी कितनी तेज़ भागी, क्यों भागी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रैफिक क्लियर है। कैसे क्लियर है वो समझिए, यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बना है। ओके, जो हमारे प्राइस को गिरने से रोके या संभाले। कैसे, देखिए यहाँ पर कोई एफवीजी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, नहीं है। कहाँ पर है, ये पॉइंट। इस स्विंग को अगर इसके नीचे, ये देखिए ये है ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर ये कैंडल इतनी बड़ी, यहाँ से यहाँ तक है एफवीजी, तो हमारा टारगेट सिर्फ इस पॉइंट तक ही रहता, यहाँ तक, इस पॉइंट के यहाँ तक टारगेट रहता। और यहीं तक हमारा टारगेट बुक किया था। अभी मैंने शॉर्ट डाला है, अब उसमें जाकर हमारे टारगेट को हिट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ हमारी एंट्री ही टारगेटेड नहीं होती है, हमारा टारगेट भी एक एक्चुअल प्लान पर होना चाहिए। ये सिर्फ हमें एसएमसी के द्वारा ही पता चलता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कितना एक ही जगह पर मार्केट टहला है 2-3 दिन तक। यहाँ पर रिटेलर्स कितने ट्रैप होंगे। लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वालों को मार्केट स्ट्रक्चर कभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पर एक हल्का सा पुल बैक है, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वालों के लिए पूरा एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा, वो कभी अपने हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे ही नहीं। वो देखेंगे नहीं कि हमारा हाई हाई चल रहा है, इस समय मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो इतने बड़े टारगेट, एक बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री और एक्यूरेट टारगेट हमारा एसएमसी से ही हमें समझ में आता है। तो हमेशा एसएमसी को ही प्राइमरी फोकस अपना करिए। ओके, एसएमसी पर ही अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएमसी के ऊपर सारे लेक्चर्स बनाऊं 1 बाय 1 करके, आपको एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। ज़्यादा लोगों का अगर रिस्पांस आएगा, सब लोग इंटरेस्टेड दिखेंगे, तो मैं यूट्यूब पर पूरा एसएमसी का सारे कॉन्सेप्ट डालूंगा। ओके, ईजी से ईजी लेकर के कठिन से कठिन तक, और आसान शब्दों में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे ट्रेड लॉजिक के वीडियो को देख करके ट्रेड करने के लॉजिक को समझते रहिए। थैंक यू।